हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेट्रोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका यहाँ पे इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि हमारा जो जैसे डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। हमें उसका क्या देखना है? स्ट्रेंथ देखना है, स्ट्रेंथ देखना है और क्या देखना है? उसका कंसंट्रेशन देखना है। ठीक, स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन देखना है। और इसी क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। तो उन्हीं सारे मेथड्स को हमें क्या करना है? स्टडी करनी है। आए समझ में? उन्हीं सारे मेथड्स की हमें क्या करनी है? स्टडी करनी है। जैसे होता है ना कि एक समझिए कि जैसे ये सॉल्यूशन है, ठीक, इसमें सॉल्यूशन है, इसमें समझिए कि NaCl है, ठीक, साल्ट हमारा है और क्या है? एक वाटर है। अगर हम लोग ऐसे दे दिया तब क्या आप पता कर पाएंगे कि इसमें NaCl कितना है? नहीं पता कर पाएंगे, ठीक। बट डिफरेंट मेथड यूज करके हम इसको इजीली क्या कर पाएंगे? डिटरमाइन कर पाएंगे और बता पाएंगे कि जो सॉल्यूट कितना है या फिर सॉल्वेंट कितना है, ठीक। अब सॉल्यूशन आप लोग जानते होंगे, सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, सॉल्यूशन दो चीज से मिलके बना है, एक होता है आपका सॉल्वेंट, एक होता है आपका सॉल्यूट, ठीक। एक होता है आपका सॉल्यूट, एक होता है आपका सॉल्वेंट, ठीक। सॉल्यूट तो आपका जो है कम अमाउंट में होता है, लो अमाउंट में। सॉल्वेंट आपका क्या होता है? ज़्यादा अमाउंट में होता है, मोर अमाउंट में होता है। सॉल्यूट लो अमाउंट और जो आपका सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है? आपका मोर अमाउंट में होता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें तो कहीं पे लिखा गया है कि 10 ग्राम ऑफ सुगर dissolved in 90 ml ऑफ वाटर। यहाँ पे शुगर कितना है? 10 ग्राम है, ठीक। और हमारा यहाँ पे वाटर कितना है? 90 ml है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 10 ग्राम और 90 ml टोटल मिलके यहाँ पे कितना बना? 100 ml। 100 ml बन गया। इसमें हमारा शुगर कितना था? 10 ही ग्राम था। और जो हमारा जो वाटर था कितना है? 90 ml है। ऐसे समझ में? तो हमारा जो आपका हमेशा जो सॉल्यूट होता है वो लो अमाउंट में होता है और जो सॉल्वेंट होता है आपका वो हाई अमाउंट में होता है, ठीक। यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी 10 ग्राम ऑफ शुगर है। यहाँ पे हम लोग लिक्विड भी ले सकते हैं, कोई लिक्विड भी ले सकते हैं, ठीक, वो आप पे है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब आपको मालूम होगा कि अमाउंट की बातें की जा रही हैं। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ क्या होता है? देखिए, अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंथ की, अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंथ की, अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंथ की, तो हमारा जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? जैसे कि समझिए कि ये सॉल्यूट है, सॉरी ये सॉल्यूशन है, ठीक। इसमें बहुत सारे अच्छे इसमें डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक। इसमें क्या है आपके? ये साल्ट सोल्यूशन है। साल्ट सोल्यूशन मतलब NaCl को क्या किया गया है? वाटर में डिजोल्व किया गया है। तो यहाँ पे आपके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, अगर अच्छे से डिजोल्व हो तो नहीं दिखेगा, बट फिर भी इसमें क्या होता है? सल्यूट होता है, ठीक। सल्यूट मतलब जो लो अमाउंट में हो, क्या हो? जो हमारा लो अमाउंट में है, ठीक। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन अ particular amount of solution, particular amount of solution। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक सॉल्यूशन है, ठीक। 100 ml का क्या है? 100 ml का क्या है? शुगर का सॉल्यूशन है, ठीक। ये है आपका 100 ml का है, किसमें क्या है? शुगर है, ठीक। अब इसमें कुछ सॉल्यूट भी होंगे, तो सॉल्यूट कितने अमाउंट में है? अब जैसे एग्जांपल कि 10 ग्राम है, 10 ग्राम इसमें क्या है? शुगर है, ठीक। तो इसमें शुगर कितना है? 10 ग्राम। यही हमारा जो 10 ग्राम हमारा जो शुगर है, यही क्या हो गया? हमारा स्ट्रेंथ हो गया। क्या हो गया? स्ट्रेंथ हो गया।
स्ट्रेंथ का डिफिनेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूट कितने अमाउंट में है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। ऐसा समझ में। अब इसी स्ट्रेंथ को डिफरेंट वे में डिफरेंट मेथड से क्या किया जाता है, डिफरेंट मेथड से क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। उन्हीं मेथड को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, मैंने कुछ नया तरीका ढूंढा है आप लोग के लिए, ताकि आप लोग नोट्स, आपको नोट्स पे मिल पाए शायद इजीली पढ़ाई के साथ साथ में। अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इन केमिस्ट्री एंड स्पेशली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन जो है हमारा, ये सोल्यूशन है। ठीक, इस सोल्यूशन की हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें तो ये क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितने अमाउंट में है उसी को हम लोग क्या बोला जाता है, स्ट्रेंथ बोला जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देयर आर सेवरल वे टू एक्सप्रेस दिस कंसंट्रेशन। मैंने भी बताया कि इस डिफरेंट वे होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक, उन्हीं डिफरेंट वे को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए डिफरेंट वे में पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे सोल्यूशन होते हैं उनका क्या होता है कि उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। डिफरेंट फॉर्म एक्सप्रेस होता है मतलब क्या हुआ, यही कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसके लिए, जैसे कि परसेंटेज कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, एटीसी। सारे मेथड को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। है समझ में। अब इसमें हमारा जो पहला है, इसमें हमारा जो पहला है वो कौन सा है आपका, परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन। अगर हम लोग बात करें परसेंटेज कंसंट्रेशन की, तो इसमें क्या होता है, अब ये समझिए कि ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन को हम लोग 100 पार्ट में तोड़ दे रहे हैं, 100 पार्ट। ठीक, अब 100 पार्ट में सॉल्यूशन है, इसमें क्या होता है, हम 100 पार्ट सॉल्यूशन में हम ये पता करते हैं, हम लोग ये पता करते हैं कि कितना इसमें क्या है, सॉल्यूट है, कितना इसमें सॉल्यूट है। यहाँ पे भी वही चीजें बता जा रही हैं कि परसेंटेज कंसंट्रेशन एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में कितना सॉल्यूट होगा उसी को क्या बोला जाता है, परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक, अगर हम लोग बात करें इसके, हमारे डिफरेंट मेथड होते हैं इसमें, इसके डिफरेंट टाइप है। पहला आपका क्या है, परसेंटेज वेट बाई वेट। दूसरा आपका आप दिखेगा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तीसरा आपका क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तीसरा आपका क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर हम लोग इसके इसके बारे में, अगर मैं क्लियर इन तीनों के बारे में बताऊं कि वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अगर हम लोग इसकी बात करें, इन तीनों का हमारा मतलब क्या हुआ, वेट बाय वेट। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वेट बाय वेट की बात करें, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, देखिए वेट किसका निकाला जाता है, जो कोई, अगर कोई वेट किसका होता है, हमारा जो अगर लिक्विड है, हमारा क्या लिक्विड है, तो उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, लीटर में, मिलीलीटर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक, सॉलिड को किसमें हम लोग मेजर करते हैं, हम लोग केजी में मेजर करते हैं। ठीक, किसमें करते हैं, केजी में, मतलब वेट होता है, सॉलिड का क्या होता है, वेट होता है, और लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक, जैसे होता है ना कि अगर कोई लिक्विड हम लोग क्या देखते हैं कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है। ठीक, बट अगर हम लोग बात करें सॉलिड की, तो हम लोग ये देखते हैं कि 1 kg है, 2 kg है, या फिर 3 kg देखते हैं, मतलब इसका क्या देखते हैं हम लोग, वेट देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा पहला क्या है, वेट बाई वेट। अगर वेट बाई वेट की बातें की जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि आपके जो सॉल्यूट जो होंगे, सॉल्यूट भी आपका क्या होगा, सॉलिड होगा, और जो आपके सॉल्यूशन भी होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे। सॉल्यूट भी आपका क्या होगा, सॉलिड होगा, और आपका क्या होगा, सॉल्यूशन भी आपका क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे वेट बाय वेट की जा रही है, मतलब सॉल्यूट भी वेट में है, और डिजॉल्व किसमें किया जा रहा है, सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट, वो भी आपका क्या है, वेट में है। वेट मतलब दोनों क्या है आपके, सॉलिड है। ठीक, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ फिर से
ये समझ में आया आपको? यहाँ पे क्या है, परसेंटेज वेट बाई वेट। अब अगर परसेंटेज वेट बाई वेट का कहता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर हम लोग परसेंटेज वेट बाई वेट का, परसेंटेज वेट बाई वेट का अगर हम लोग फार्मूला लिखें तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे के 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ग्राम इंटू 100। ये फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ये फार्मूला आप नीचे ऐड कर लीजिएगा। ये आपका क्या होता है, वेट बाई परसेंटेज वेट बाई वेट का क्या है आपका, ये फार्मूला है। ये क्या है उसका आपका फार्मूला है। ठीक, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेट बाई वेट का मतलब क्या हुआ कि वेट भी आपका जो सॉल्यूट सॉल्यूट है वो भी सॉलिड में है, और सॉल्वेंट जो है वो भी आपका क्या है, सॉलिड में है। ऐसा समझ में? जैसे अगर हम लोग बात करें तो आपका जो 10% जो वेट बाई वेट सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है, 10% की अगर हम लोग बात करें, 10% की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है कि जो आपका देखिए यहाँ पे क्या 10% वेट बाई वेट, मतलब क्या हुआ कि जो आपका सॉल्यूट है वो भी क्या है आपका सॉलिड में है। ठीक, और जो आपका जो वेट है, सॉरी जो सॉल्यू जो जिसमें डिजोल्व किया गया है वो भी आपका क्या है, आपका ये सॉल्यूट, वो सॉरी सॉलिड में है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दे के समझाऊं, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे के समझाऊं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम लोग इसकी बात करें वेट बाई वेट की, अगर हम लोग वेट बाई वेट की एक एग्जाम्पल वो करें, तो अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इफ 10 ग्राम ऑफ शुगर dissolve in 19 ग्राम ऑफ 19 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, 19 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे ये फार्मूला रखें वेट बाई वेट का, वेट बाई वेट का, ठीक, फार्मूला का वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना आपका 10 ग्राम है। ठीक, सॉल्यूट कितना आपका 10 ग्राम है। ठीक, और वेट ऑफ जो आपका सॉल्यूशन है, ठीक, ये कितने है, कितना है आपका 100 ग्राम, कितना है आपका ये 100 ग्राम। ठीक, ठीक, ये क्या होगा आपका 100 ग्राम। एक मिनट, अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको अगर इंटू 100 इसको हम लोग सॉल्व करें, 10 ग्राम से ग्राम कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 1/10 इंटू 100, ये आपका कितना हो जाएगा 10, ये आपका कितना हो जाएगा 10%। इसका ये अगर हम लोग इसका वेट बाई वेट परसेंटेज निकाले तो कितना हुआ 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सॉल्यूट है इसमें कितना है आपका 10% है, सॉल्यूट आपका कितना है इसमें 10% है। ऐसा समझ में? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट आपका जो इसका जो सेकेंड टाइप है, इसका जो सेकेंड टाइप है परसेंटेज वेट वॉल्यूम, परसेंटेज वेट वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे क्या है वेट बाई वॉल्यूम, मतलब सॉल्यूट जो होगा आपका, सॉल्यूट आपका क्या होगा सॉलिड होगा। ठीक, और जो आपका वॉल्यूम जो जो आपका सॉल्वेंट होगा, आपका जो सॉल्यूशन होगा या फिर सॉल्वेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा आपका, लिक्विड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा आपके, वो लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लिखा भी गया है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ग्राम में प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम लोग इसका फार्मूला की बात करें तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, फार्मूला यहाँ पे नहीं दिया गया है। अगर हम लोग बात करें इसका वेट बाई वॉल्यूम की तो क्या लिखा गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इसमें ये है ग्राम में है, अपॉन सॉरी यहाँ पे आपका ये वेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है ml में है। ठीक, अमाउंट
ऑफ सॉल्यूशन इन ml, किसमें ml। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका ml की बात की जा रही है। अब यहाँ पे आपका ये हो गया, आपका क्या हो गया, वेट बाई वेट इंटू 100। ये इसका क्या हो गया आपका, ये फार्मूला हो गया, ये इसका आपका क्या हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया, इसका फार्मूला हो गया ये वेट बाई वॉल्यूम का। ठीक, ये किसका हो गया आपका वेट बाई वॉल्यूम का। ठीक, अगर हम लोग बात करें इसका, अगर हम लोग एग्जांपल लें, ये जो एग्जांपल है थोड़ा यहाँ पे अलग दे दिया गया है, मैं आपको अलग से एग्जांपल यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा। अगर हम लोग यहाँ पे अलग से एग्जांपल लेकर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो इसका जो वेट बाय वॉल्यूम की अगर बातें की जा रही हैं तो अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल लिखें, इसका एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये समझिए इसका एग्जांपल क्या है आपका, कि जो आपका 5 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, वाटर या फिर सॉल्यूशन। ठीक, अब वैल्यू रखिए आप, वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू, वेट एब्सोल्यूट कितना है आपको 5 ग्राम है। ठीक, और कितने ml में, 100 ml में है। ठीक, कितने में है आपका 100 ml में है, इंटू 100। ठीक, ये कितना होगा आपका 500 हो जाएगा अपॉन 2020 कैंसिल, इसका जो इसका जो आपका आंसर कितना आएगा 5% वेट बाई वॉल्यूम। ठीक, ऐसे ही हम लोग क्या कर लेंगे मेजरमेंट। ये सब हमारा क्या यूजेज है, हम लोग इंजेक्शन जब बनाते हैं तो यूज करते हैं, ओरल लिक्विड, लेबोरेटरी सॉल्यूशन। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स में पूछता है। ठीक, बाकी इसका यूज कहाँ पे होता है ये आपको आपके फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा, बट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ताकि आप लोग थोड़ी अलग चीज़ों को जान पाएँ कि जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं अब पर ये इसका यूज कहाँ पे है। तो फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें इसका जो तीसरा टाइप है वो क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसमें क्या होगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मतलब जो आपका सॉल्यूट होगा और जो आपका सोल्यूशन होगा दोनों आपके किस फॉर्म में होंगे, आपके लिक्विड फॉर्म में होंगे, दोनों आपके क्या होंगे लिक्विड। यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग इसका फार्मूला की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिखें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम और लिक्विड सॉल्यूट। ठीक, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट, ठीक, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक, इंटू 100। ये आपका क्या हो गया, इसका ये फार्मूला हो गया। अगर हम लोग इसका भी एक एग्जांपल लें, अगर हम लोग इसका भी एक एग्जांपल लें, अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझा रहा हूँ। अगर हम लोग इसका भी एक एग्जांपल लें कि अगर इसमें एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल में क्या है 20 ml ऑफ एल्कोहल डिजॉल्व इन 80 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक, 18 ml ऑफ सोल्यूशन। अगर हम लोग इसको फार्मूला पे रखें, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट, सॉल्यूट कम होता है मतलब 20 ml, 20 अपॉन 80 इंटू 100। अगर हम लोग इसको लिख, हम लोग देखें 10 से 10 कैंसिल, इसमें आपका कितना हो जाएगा, सॉरी यस, यहाँ पे हमने 100 ml लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने 100 ml लिया है, यहाँ पे हम लोग 80 ml, हम लोग यहाँ पे 100 ml लेंगे क्योंकि यहाँ पे कितना हमने सोल्यूशन लिया 100 ml। तो हम लोग बात करें 100 ml तो 20 से 20 कैंसिल इक्वल टू 20%। क्या हो जाएगा आपका वेट बाई सॉरी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इक्वल टू 20%।